यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की ओर चलना, संसार का मोह छोड़ना, ये दोनों बातें बड़ी भगवत कृपा के परिणाम स्वरूप बनती हैं। आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन अगर भगवत कृपा को रियलाइज न किया जाए, उसको माना न जाए, तो कितनी बड़ी कृपा हो, उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। अतएव सही परिणाम पाने के लिए सही नियम का पालन करना होगा। आप लोग जानते हैं, साधना मन को करना है। हजारों बार आपको समझाया गया है कि भगवान की ओर जाना या संसार से हटना, ये दोनों काम मन को करना है। यानी संसार से वैराग्य या भगवान से अनुराग, ये दोनों काम मन को करना है। इसलिए साधना में आप लोग रूप ध्यान पर विशेष ध्यान दें। भगवान का रूप ध्यान, गुरु का रूप ध्यान बनाइए, अभ्यास कीजिए। घबराइए नहीं, एकदम नहीं बन जाएगा। अरे आप लोग जब पैदा हुए तो करवट लेना भी नहीं जानते थे। आपको याद न होगा, भूल गए होंगे, लेकिन वो क्या अवस्था थी कि एक व्यक्ति हट्टा कट्टा भी जब ऑपरेशन होता है कोई बड़ा, और 24 घंटे तक उसको करवट नहीं लेने देते, तो क्या हालत होती है उसकी। और वो इतना कोमल बच्चा कितने दिन तक करवट नहीं ले पाता, असहाय है, मजबूर है। बहुत परिश्रम करके बार बार चेष्टा करता है, शरीर में दर्द होता है बेचारे के, तो करवट लेना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। इन सब क्रियाओं में बड़ा कष्ट भोगा है आप लोगों ने। वो चाहे राजकुमार हो, वो चाहे भिखारी कुमार हो, सबको बहुत कष्ट मिला है। लेकिन आपने वो सब किया और चलने लगे, दौड़ने लगे। तो उसी प्रकार भगवान का रूप ध्यान आपने तमाम जन्मों में विशेष रूप से नहीं किया, अब उसे करना है। अपने को नियम में बांधिए तो मन जो बिगड़ा हुआ है, ये इस पर शासन हो, कंट्रोल हो। जैसे आप आज इतवार की छुट्टी है तो आप कितना गड़बड़ करते हैं, सोचिए। आज तो छुट्टी है, सोते रहा, 9 बजे उठेंगे। अरे ऐसा क्यों? इसलिए कि छुट्टी है। अरे छुट्टी है तो उसको भगवान के विषय में लगाओ। हाँ? तो नियम में बांधो तो मन वश में होगा। आदत खराब हो गई है, उसको ठीक करो। संयमित सब साधन होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप संसार में भी सफल नहीं होंगे, भगवान के यहां भी सफल नहीं होंगे। दोनों जगह नियम है, संयम है। क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हां, हमको केवल भगवान की बात सोचना है, केवल भगवान का नाम बोलना है। ये खाना क्यों खाना है? इसलिए कि भजन कर सकें, साधन कर सकें।
भोजन को भी भजन के लिए सोचकर भोजन कीजिए। हर चीज भगवान के उद्देश्य से कीजिए। बार बार भगवान को बीच में लाइए तो वो रोम रोम में भर जाएगा। इस प्रकार आप लोग नियम का पालन करें और हमको भी खुशी हो और आपका स्वार्थ सिद्ध हो। मेन बात स्वार्थ है। सारा संसार और सारा परमार्थ स्वार्थ पर डिपेंड करता है। हमारा स्वार्थ है आप लोग भगवान की ओर चले और हमें खुशी हो। हमारे बच्चे देखो कितनी डिसिप्लिन है इनमें, कितना अनुशासन है और कितना भगवान के लिए रूप ध्यान करके आंसू बहा रहे हैं और हमारा खून बढ़ जाए और आपका तो लाभ हो गई प्रत्यक्ष। उस बात पर तो खास तौर से आपको ध्यान देना है। अपने मतलब के लिए आप लोग आए हैं, कोई कृपालु पर कृपा करने तो आए नहीं है, तो अपना मतलब तो हल कीजिए। हमारा मतलब तभी हल होगा जब आपका अपना मतलब हल हो। आप साधना में आगे बढ़ें तो फिर हमको उतनी खुशी होगी। तो हमको सुख देना चाहते हैं आप, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए। हरि गुरु की सेवा, उनको सुख देना, तो उसके लिए आपको उनकी इच्छा अनुसार चलना चाहिए। उनको कैसे सुख मिलेगा? अगर हम नियम का पालन करें तो उनको बड़ा सुख मिलेगा, तो उनकी कृपा मिलेगी। जो मेन चीज है जिससे हमारा लक्ष्य हल होगा, ये सब सोच करके और दुश्मन मन को शासन में रखो, उसकी मत सुनो। जैसा मन करता है वैसा करते हैं हम। अरे मन जो कहे वो करोगे तो 84 लाख में अनंत काल तक रहोगे। एक दुश्मन है तुम्हारा, बस मन। और न शरीर, न आत्मा, न इंद्रियां, कोई नहीं, केवल मन। उसी को भगवान में लगाना है, उसी पर शासन करना है, उसकी सुनना नहीं है। बड़े बड़े संतों ने बड़ा बड़ा हठ किया। रामकृष्ण परमहंस एक हाथ में मिट्टी ले, एक हाथ में रुपया, और उसको बदलते रहे, टाका माटी टाका माटी, यानी मिट्टी के बराबर है। स्वामी राम तीर्थ को सेव में बड़ा अटैचमेंट था। वो सामने सेव रख करके उसको देखते रहे, सड़ गया तब तक। मन को जबरदस्ती गलत जगह से हटाना है। जहां अटैचमेंट है वहां से हटाना ही है, और भगवान में लगाए बिना वो हटेगा नहीं। अगर आप कहें ऐसे हट जा हट जा हट जा, कहां से हट जा? आ गया उसका चिंतन। देखो, जब मियां बीबी में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है, तो क्या होता है? आप मन से कहते हैं वो बदमाश है, उसकी तरफ देखो मत, उसको सोचो मत। किसको न सोचो, उसको आगे उसका चिंतन हो रहा है। यानी दुश्मनी में भी उतना ही चिंतन होगा जितना प्यार में होगा। दोनों डेंजरस है, राग भी द्वेष भी। इसलिए खाली ये सोचने से काम नहीं चलेगा, ये खराब है इसको हटाओ मन को, यहां से हटाओ, यहां नहीं, वहां लगाओ तब हटेगा। उधर लगाओ। और अगर ऐसा आप नहीं करते, मन की मानते हैं, तो कृपालु क्या करेंगे? ठीक है, हम अपना ड्यूटी करेंगे, हम भी हार जाएंगे, हमें वो सुख नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। हम तो अपना काम करेंगे, आपसे आशा रखेंगे।
हम निराश नहीं होते। आप उल्टा भी करेंगे तो भी हम आशा करेंगे कल सीधा हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। हम आशावादी हैं। अन्यथा तो संसार में भगवान को या महापुरुष को आने नहीं चाहिए अगर निराशावादी हो तो, क्योंकि यहां तो सब एक से हैं। सुन लिया, हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया समझाया। और जब मानने की बात आई तो कभी 100% माना, कभी 50% माना, कभी 1% और कभी न्यूट्रल और कभी क्या फालतू, चलो सो जाए। ये हाल है, हमको मालूम है ये सब हालत होती है आप लोगों की। लेकिन अगर आप लोग डट जाएं, कमर कस लें, तो तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम हम ही लोगों के बीच में हम ही लोगों की तरह थे एक दिन, और उन्होंने सोच लिया, डट गए, प्रतिज्ञा कर ली, बस महापुरुष हो गए। कोई अनादिकाल से महापुरुष नहीं थे वो लोग। अरे हमसे 1000 गुना बदतर थे। आप लोगों में कोई ऐसा स्त्री प्रेमी, पति प्रेमी है कि जो सांप को रस्सी समझ करके उसको पकड़ के दीवार लांग जाए? कोई नहीं है। अरे जब तुलसीदास ने सांप को पकड़ा होगा तो सांप ने कितना अपने शरीर को ऐंठा होगा बेचारा, उसको कष्ट हुआ होगा ना। वो भी नहीं समझा तुलसीदास ने कि ये सांप है कि रस्सी है। इतना अटैचमेंट। अब अपनी बीबी में, पराई बीबी में अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है लोगों का। अपनी बीबी में क्या प्रॉब्लम है, वो तो जा ही रहे हो ससुराल वो तो मिलेगी उसके लिए। लेकिन उसी जन्म में महापुरुष भी हो गए। ये सूरदास हैं, बड़े बड़े महापुरुष। तो ये कोई असंभव बातें नहीं है भगवत प्राप्ति वाली, लेकिन हमको डटने की आवश्यकता है। एक एक पैसा प्रॉफिट ले करके टाटा बिरला बनते हैं लोग, एक एक पैसे के प्रॉफिट से। ऐसे ही क्षणशः क्षणशो विद्या, कणशः कणशो धनम। एक एक क्षण काम में जो ले ले मानव देह का, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। और जो मानव देह का दुरुपयोग करने पर तुल गया है, अरे अब मैं 60 का हो गया, अब क्या है, थोड़े दिन और बात है, अब तो 80 हो गया, अब क्या है, अब तो जाने का समय आ गया। अरे कहां जाओगे? गोलोक अरे वो चप्पलें पड़ेंगी नरक में, तब याद आएगी कि हाँ मानव देह का क्या दुरुपयोग किया मैंने। लापरवाही की, कृपालु की बात नहीं सुना हमने, सुन करके अनसुना कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं उतारा। सहनशीलता, दीनता, नम्रता, ये दिव्य गुण हैं, ये बढ़ने चाहिए। जितना ये बढ़ेंगे उतने समझ लो कि आपकी साधना आगे बढ़ी। और एक व्यक्ति ने एक वाक्य कह दिया और आपको फीलिंग हो रही है, साधना आपने नहीं की, धोखा है आपको। खाली वाणी से राम राम श्याम श्याम राधे राधे कर रहे हैं उससे काम नहीं बनेगा। इतनी अधिक दीनता हो कि ये शौक पैदा हो कोई बुराई करे और हम फील न करें। हमारे सामने कोई कहे तू स्वार्थी है, मक्कार है, धूर्त है, लोभी है, और हम हंसते रहे। हाँ ठीक तो कह रहे हो तुम, मैं वाकई हूं। भगवत प्राप्ति के पहले सब हैं ऐसे ही, सब के सब। ये अवस्था आवे तब समझो कि हम अब साधक बन गए, हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं।
और अगर फीलिंग होती है, गुरु के वाक्य में भी फीलिंग होने लगे, आप लोगों की हालत तो ऐसे ही है। किसी को डांट दिया जाए अपराध पर, सबके सामने क्यों डांटा, अकेले में चप्पल मार लेते कोई बात नहीं थी। हमारे गुरु हैं, सबके सामने हमको ऐसे डांटा। अरे सबके सामने क्या, तुम अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हारे में सब गड़बड़ियां हैं कि नहीं। कोई ना कहे, झूठी तारीफ करे और तुम विभोर हो जाओ, ये तो तुम्हारा पागलपन है। फैक्ट को एडमिट करना चाहिए। एक हेड कांस्टेबल को कोई कह देता है आप हेड कांस्टेबल हैं, तो यूं मुझ पे हाथ फेरता है, जी जी, ये नहीं कहता हमको एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, ऐसा नहीं कहता। वो खुश है अपने में। ऐसे ही तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, सब हो, इसी में से कोई एक बात कह देता है तो क्यों फील करते हो? और उस फील करने में तुम्हारा नुकसान हुआ कि उसका? तुम्हारा नुकसान हुआ। तो ये सब सोचो और प्रैक्टिस करो। और सोते समय 2 मिनट बैठ करके सोचो, आज हमने कहां कहां क्रोध किया, क्यों किया, कल नहीं होने देंगे। फिर दूसरे दिन सोचो, हाँ आज 2 बार हुआ क्रोध जरूर, कल बिल्कुल नहीं होने देंगे। देखो फिर दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस हो और तुम हीरा बन जाओ, सब गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं, फीलिंग करने की आदत खत्म हो जाए, मन में केवल हरि गुरु रहे और कोई न राग का न द्वेष का सामान न रहे। ये अभ्यास आप लोग करें और आपका कल्याण हो, हमको भी खुशी हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
गो